हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 6 इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में और इसके यूज के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट्स क्या होते हैं, वेब पेज क्या होता है, वेब पोर्टल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वेब ब्राउज़र क्या होता है और व्लॉग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो नेटवर्क होता है, ठीक है, वो हर एक जगह यूज हो रहा है। यानी जो नेटवर्क है वो ढेर सारी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है आपस में एक दूसरे में और इन्हेंस कर रहा है। ठीक है, एक नेटवर्क बनाने के लिए। सो अगर हम बात कर सकते हैं, यू हैव हियर्ड अबाउट टर्म लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स, नेटवर्क ऑफ रेल्स एंड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड द ग्लोब द इंटरनेट। यानी आप लोगों ने नेटवर्क ऑफ रोड के बारे में सुना होगा, यानी रोड का काफ़ी बड़ा नेटवर्क। ठीक है, या ट्रेन की जो रेल की पटरी होती है वो भी नेटवर्क के थ्रू ही होता है, मीन्स कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो सेम ही यहाँ पर प्रोसेस है, जो कि इंटरनेट भी इसी तरह से काम करता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट क्या होते हैं, इंटरनेट्स और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पढ़ते हैं। यानी एज यू ऑल नो द इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। यानी इंटरनेट एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड क्या है, एक वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इट्स कैन बी अज्यूम एज एग्जाम्पल ऑफ वैन, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ऑफ वैन के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क है। The internet is composed of a large number of smaller interconnected networks। यानी ये छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, इंटरनेट होते हैं। ओके, अगर इसी कंपोनेंट्स की बात करें तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब। यानी www क्या होता है, जो www है बेसिकली वो 1960 में, ठीक है, से यानी 1960 से द अर्ली 1990s द इंटरनेट वॉज कम्युनिकेटेड विद द रिसर्च टूल यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव टू अकेडमी ऑफ मिलिट्री पर्पस। यानी सबसे पहले क्या होता था, जो इंटरनेट होता था वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करता था। यानी जो आम पब्लिक होती थी वो यूज नहीं कर पाती थी। बाकी महंगे भी तो काफ़ी थे और जो सर्विस था वो हर जगह, या उसका नेटवर्क जो था हर जगह अवेलेबल नहीं था। ठीक है, सो दिस चेंज रेडिकली विद द इंट्रोडक्शंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इन अ शॉर्ट 1989। यानी 1989 से लेकर 1990 तक क्या हुआ है, इसकी जो इंटरनेट की दुनिया है पूरी तरह से चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब मॉडर्न चीज़ें होने लगी, जैसे कि अब जो इंटरनेट की जो सर्विस है वो बहुत ही लोगों तक अब पहुँच चुकी थी। ठीक है, www का जो जब आविष्कार हुआ, डिस्कवर हुआ, ठीक है, या इसको बनाया गया तो 1989 में बनाया गया। तो जैसे बनते ही क्या हुआ, ये जो इंटरनेट थी काफ़ी अच्छे से काम करने लगी। द www is a set of a program standard and protocol of governing the way in which multimedia files, programs, files and documents can contain combination of text, photographs, graphic, video and audio are created and displayed on the internet। यानी जब तक www नहीं बना हुआ था, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जब तक डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो बेसिकली उससे पहले किसी भी इंटरनेट पे वीडियो की बात करें, इमेज की बात करें, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट की बात करें, वो उस पर नहीं दिखाया जाता था। ठीक है, नहीं, टेक्स्ट तो दिखाया जाता, लेकिन मल्टीमीडिया जो फाइल थी, वीडियोज़, इमेज, ऑडियो वगैरह, ठीक है, वो नहीं दिखाया जा सकता था। तो जब इसकी 1989 में जब इसको डिस्कवरी किया गया, इसको क्रिएट किया गया, तो इसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, जो फोटोग्राफ्स होते हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो शो होने लगे इंटरनेट पर। ठीक है, तो जो 1889 की बात करें तो ये क्या हुआ, काफ़ी अच्छे से, या जो इंटरनेट थी वो पूरी दुनिया में छा गई। मीन्स कि हर एक तरह के कंटेंट अवेलेबल होने लगे इंटरनेट पे, और हर एक तरह के इंफॉर्मेशन धीरे धीरे इंटरनेट पे अवेलेबल होने लगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेट होती क्या है, तो आप यहाँ पर डिफिनीशन देख सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशंस नेटवर्क विच इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, जो कि डिफरेंट तरीके से छोटे बड़े इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, अगर हम बात करें www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, is a set of programs, standard and protocols that allows the protocols, multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on the internet।
यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है बेसिकली, ये एक तरह का प्रोग्राम है या स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं या प्रोटोकॉल्स बोल सकते हैं। ये क्या किया, ये मल्टीमीडिया फाइल्स को अलाउ करना शुरू कर दिया, और ये मल्टीमीडिया फाइल्स या हम डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, वो इंटरनेट पर शो होने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट, यानी वर्ल्ड वाइड वेब में इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट में क्या डिफरेंस है देखते हैं। मोस्ट पीपल थिंक www इज इंटरनेट एंड वाइस वर्सा, विच इज़ नॉट ट्रू। बहुत से ढेर सारे लोग सुनते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है बेसिकली वो इंटरनेट है, लेकिन वो इंटरनेट नहीं है। और लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है, जो www वर्ल्ड वाइड वेब है वो बेसिकली एक पार्ट है इंटरनेट का, ठीक है, वो क्या है, इंटरनेट नहीं है। बट द इंटरनेट इज नॉट जस्ट वेब पेज दैट यूज एवरी डे, इट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ। जो इंटरनेट है वो डिफरेंट तरह के चीज़ें से मिलकर बनी हुई है। जैसे पहली है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट द टॉपिक। किसी भी टॉपिक के बारे में कोई एडवाइस दे सके या एडवाइस को ढूंढ सके, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्म। रिसर्च डेटाबेस। रिसर्च डेटाबेस क्या होता है बेसिकली, यूज्ड बाय यूनिवर्सिटी एंड लार्ज कंपनी, यानी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा और लार्ज कंपनी के द्वारा इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यूजनेट। यूजनेट क्या होता है, डिस्कशंस ग्रुप अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम लेटेस्ट बॉय बैंड एंड फेवरेट पेयर्स, फॉर एग्जांपल गूगल ग्रुप्स, ठीक है। यानी अगर हम किसी भी ग्रुप में रहकर ढेर सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, ढेर सारे लोग साथ में जुड़े हुए एक साथ, उसको बोलते हैं यूजनेट, ठीक है। या तो बात करें ईमेल की बात करें या इंस्टेंट मैसेजिंग IM सिस्टम की बात करें, तो ये क्या है बेसिकली, ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए, मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए यूज होता था। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट किस चीज़ से बना है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल्स है, वर्ल्ड वाइड वेब है, P2P चैट है, ठीक है, टेलनेट है। तो ये सारी चीज़ें से मिलकर बना है इंटरनेट। मतलब एक चीज़ से नहीं, डिफरेंट तरह के कंपोनेंट से मिलकर इंटरनेट बना है। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होता है, क्लाइंट किसको बोलते हैं, क्लाइंट किसको बोलते हैं, सुना होगा आपने नाम। एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क्स दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। यानी क्लाइंट हम उसको बोलते हैं किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रिक्वेस्ट क्या करना, रिक्वेस्ट करना किसी सर्विस के लिए, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट, ठीक है। अब सर्वर क्या होता है बेसिकली, एनी कंप्यूटर दैट सर्विसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट, ठीक है। सर्वर हम बोलते हैं कि कोई भी कंप्यूटर, ठीक है, वो क्या करता है, रिसीव करता है रिक्वेस्ट, ठीक है, किसी दूसरे क्लाइंट्स के कंप्यूटर से, और उसको प्रोसेस करता है और उसको सेंड करता है या आउटपुट की तरह वो देता है या रिसीव करता है, तो उसको हम बोल देंगे सर्वर, ठीक है। वेब पेज क्या होता है बेसिकली, एनी डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट होस्टल ऑन इंटरनेट। यानी वेब पेज क्या होता है, एनी डिजिटल पेज होता है, मीन्स कि ये डिजिटली लिखा हुआ रहता है, मीन्स पेन कॉपी से नहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है, पेन वगैरह से नहीं लिखा रहता है, तो उसको हम बोलेंगे वेब पेज। अब वेबसाइट्स क्या होते हैं, सो ए कलेक्शंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिजाइन विद अ सर्टेन गोल इन माइंड। यानी वेबसाइट्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड वेब पेज होते हैं। आप लोगों ने वेबसाइट जरूर देखे होंगे, सुने होंगे। तो जो डिफरेंट तरह के वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं, कलर्स वगैरह ढेर सारी चीज़ें रहते हैं, इमेज रहता है, टेक्स्ट रहता है, ठीक है, मेन्यूज वगैरह रहते हैं, उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। वेब पोर्टल क्या कहलाता है, आर वेबसाइट्स आर सर्विस दैट ऑफर ए ब्रॉड array of resources such as email, forum, search engine, among other sites like MSN, Yahoo, इंडिया टाइम्स, ठीक है। यानी वेब पोर्टल क्या बोलते हैं, जो डिफरेंट तरह के सर्विस को प्रोवाइड करा सके, जैसे कि ईमेल उसमें रहे, फॉरम्स रहे, सर्च इंजन्स रहे और डिफरेंट तरह की चीज़ें रहें। वेब ब्राउज़र्स क्या होता है, वेब ब्राउज़र एक क्या है, प्रोग्राम है और सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में चलता है, वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है वेब पेज से या इंटरनेट से, ठीक है। जैसे कि गूगल क्रोम सुना होगा आप लोगों ने, मोजिला फायरफॉक्स सुना होगा, नेटस्केप, मोजिक, ओपरा, सफारी, लिंक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो जिसकी मदद से हम लोग वेब ब्राउज़र इसको कहा जाता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। वेब क्लाइंट क्या होता है, अब वेब क्लाइंट इज अ प्रोग्राम और ए कंपोनेंट ऑन अ क्लाइंट साइड दैट रिक्वेस्ट द यूजर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर। यानी वेब क्लाइंट्स क्या है, एक प्रोग्राम है, कंपोनेंट बोल सकते हैं, किसी भी क्लाइंट साइड के रिक्वेस्ट सेंड करता है वो, ठीक है, और किसी सर्विस को यूज करता है, तो उसको बोलते हैं वेब क्लाइंट। अब बात करते हैं URL का। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। बेसिकली क्या होता है, एक तरह का यूनिक एड्रेस होता है किसी वेब पेज पर, इंटरनेट पर, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है, sort of web log, and a blog is a web page that serve a publicity accessible personal journal for the individual
ठीक है। ये वेब ब्लॉग क्या होता है बेसिकली, वो पब्लिक के लिए लिखा जाता है, ठीक है। मीन्स किसी भी टॉपिक के बारे में उस पर लिखा जाता है और किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लॉग। ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगर हम उसको बोलते हैं, ऑथर ऑफ अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर, यानी जो ब्लॉग को लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लॉगर। ब्लॉगिंग क्या होता है, एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, यानी हम जो लिखते हैं पेज पे, वेबसाइट्स पे, उसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं, न्यूज़ ग्रुप आर इंटरनेट डिस्कशंस फोरम वेयर ग्रुप ऑफ यूजर्स विद कॉमन इंटरेस्ट गेदर टू डिस्कस ऑन कॉमन टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि न्यूज़ ग्रुप यानी एक तरह का ग्रुप होता है, ठीक है। डिफरेंट तरह का ग्रुप होता है, जो लोग क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उस पर एक दूसरे की जो न्यूज़ है वो शेयर करते हैं। ईमेल तो सुना ही होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको बोलते हैं, जो कि मैसेज वगैरह या आप इस मल्टीमीडिया फाइल भी भेज सकते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, इमेज अटैच कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, तो ईमेल इसको बोलते हैं। ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक तरह का एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स ऑफिस बॉक्स होता है, ठीक है। यानी ईमेल एड्रेस होता है, मीन्स ये सबका यूनिक होता है, ठीक है। अगर आप क्रिएट करोगे तो ये एक तरह का यूनिक रहेगा और आप किस तरह का ईमेल दिखता है, इस तरह का ईमेल दिखता है, ठीक है। जैसे कि माई बोल सकते हो myschool@gmail.com, ठीक है। यानी एक तरह से क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस रहता है जिसके थ्रू आप मैसेज को सेंड करते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स क्या होता है पढ़ लेते हैं। वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस hosted on a web server and are linked together and share a common interface and design। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो है कंपोनेंट ऑफ ए वेबसाइट, यानी वेबसाइट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो वेब होस्ट होता है, ठीक है। वेब होस्ट का क्या काम होता है, होस्टिंग इज वेयर अ वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड, ग्रुप आर लिंक्ड वेब पेजेस क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड ए वेबसाइट ओनली बी होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर। यानी जो वेबसाइट होता है वो वेब सर्वर पर होस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं वेब होस्ट, ठीक है। अगर जब तक आप वेब होस्ट नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट का, वो आपके जो पूरे पब्लिकली सबको नहीं दिखेगा, ठीक है, सिर्फ आपको लोकली दिखेगा। एड्रेस क्या होता है, इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट्स कॉल्ड URL, यानी जो URL होता है जैसे www.unacademy.com, ठीक है, जैसे कि ये बोल सकते हैं, तो ये क्या है, URL है। होम पेज क्या होता है, होम पेज बेसिकली जो मेन पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, उसको बोलते हैं होम पेज, ठीक है। डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन का मतलब समझ रहे होंगे, जब वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है यानी क्रिएट किया जाता है तो डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ठीक है, या बटन का जो कलर होता है, डिज़ाइन होता है, फुटर होता है, ये मेन्यू होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये डिज़ाइन होती है। कंटेंट की बात करें, कंटेंट किसको बोलते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जो चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटेंट। नेविगेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज ऑर्डर ऑफ द पेजेस, द कलेक्शंस ऑफ व्हाट आर लिंक्ड टू व्हाट यूजुअली इट टू हेल्ड टुगेदर बाय द एटलीस्ट वन नेविगेशन मेनू। यानी एक तरह का स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, ठीक है, जो बेसिकली वेबसाइट इज ऑर्डर वेब इज कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक्स टू व्हाट यूजुअली हेल्ड टुगेदर, यानी क्या क्या चीज़ें आपस में मिली जुड़ी रहती हैं, उसको नेविगेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। वेबसाइट वर्सेस वेब पोर्टल, ठीक है। वेबसाइट में और पोर्टल में क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो वेब पोर्टल जो है बेसिकली वो क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ लॉन्च पेजेस ऑफर्ड विथ ऑफ अ वेब सर्विंग लाइक ईमेल, सर्च इंजन, वेदर, गेमिंग, न्यूज़ एक्सेट्रा। वेब पोर्टल क्या होते हैं, एक तरह का एक लॉन्च वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि सर्च इंजन होता है, वेदर होता है, गेमिंग, न्यूज़ होता है, ठीक है। अब वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ वेब पेज ऑफरिंग स्पेशलाइज कंटेंट प्रिंटिंग ऑन द नीड टू गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनिंग द वेबसाइट। मतलब कि एक तरह का वेबसाइट होता है, डिफरेंट तरह की चीज़ें मौजूद होती है, जैसे कि उसमें मेनू रहते हैं, इमेज रहते हैं, हेडर रहते हैं, फोटो रहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट रहते हैं, कंटेंट रहते हैं, ढेर सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, तो उसको बोलते हैं वेबसाइट्स। मतलब यहाँ से आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट यानी वेब पोर्टल। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, बेसिकली वेब पेजेस किसको कहते हैं, अब वेब पेज इज द डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट लिंक टू वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो www से हो लिंक हो उसको बोलते हैं वेब पेजेस। मीन्स कि जो पब्लिकली सबको शो हो उसको बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, साउंड होता है, इमेज होता है, वीडियो होता है, हाइपरलिंक होता है, ठीक है। तो वेबसाइट को भी वेब पेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक एक तरह का लिंक होता है जिसके क्लिक करते हो आप तो दूसरे लिंक पर ट्रांसफर हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को सर्फ करते हैं। मीन्स कि जैसे कि गूगल क्रोम,
मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जो एक वेब ब्राउज़र है जिसकी मदद से क्या होते हैं लोग इंटरनेट को सर्फ करते हैं। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग बेसिकली जो लोग किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, इंटरनेट पर, उसको बोलते हैं ब्लॉग। टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, कितने तरह के ब्लॉग होते हैं, तो एक होता है पर्सनल ब्लॉग जो कि आपकी पर्सनली चीज़ों के बारे में लोग लिखते हैं, ठीक है। न्यूज़ एंड व्यूज़ यानी न्यूज़ के बारे में कुछ लोग लिखते हैं, उसको बोलते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ तरह का, जैसे BBC न्यूज़ हो गया, ABP न्यूज़ हो गया, ठीक है। कंपनी ब्लॉग यानी किसी कंपनी के बारे में लिखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपनी ब्लॉग। माइक्रो ब्लॉग मीन्स क्या होता है, ये दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ ब्लॉग वेयर कैन पोस्ट शॉर्ट कमेंट, यानी छोटे छोटे कमेंट्स को पोस्ट कर सके, उसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉग, ठीक है। अब इस चैप्टर के जो हम बात करें एक्सरसाइज की, वो यहाँ पर है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी या नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आंसर वो यहाँ पर है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।